हम लोग प्रोपोर्शंस का क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। पहला प्रॉपर्टी है इसका कि अगर दो रेशियोज इक्वल हो, अगर रेशियो ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू ई है, इसका मतलब है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, इसलिए कहा जाएगा कि ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शंस। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया कि अगर ए बी सी डी चार अगर दिया हुआ है तो उसमें जो टर्म्स का जो डिवीजन होता है, पहले को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, दूसरे को बोलते हैं सेकेंड टर्म, तीसरे को बोलते हैं थर्ड टर्म और फोर्थ को बोलते हैं फोर्थ टर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक, क्या था प्रॉपर्टी नंबर 2? यहां भी जैसे देखो ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी, जब प्रोपोर्शंस की बात आएगी तो यही चार नंबर हमेशा आपको मिलेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट और फोर्थ को एक्सट्रीम बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम समझते हो ना? एक्सट्रीम बोलने का मतलब है सबसे अंत में, शुरू में या फिर लास्ट में। और सेकेंड और थर्ड को क्या बोलेंगे हम लोग? मीन। ठीक, इन दोनों को बोला जाता है मीन्स। ठीक है, इन दोनों को क्या बोला जाता है? मीन्स। मीन होता है तो एक को बोलते हैं, लेकिन कितना है ये? दो, इसलिए इसको प्लुरल में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीन्स। देखो यहाँ एक्सट्रीम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ एक्सट्रीम्स लिखा हुआ है, यहाँ एक्सट्रीम्स लिखा हुआ है। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी में आता है। ठीक, अब कहने का मतलब है जैसे कि मान लो a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ना कि a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी। देखिए तो इसमें कुछ गलती है क्या? बताइए, गलती है क्या? एक्सट्रीम इंटू एक्सट्रीम एंड मीन्स इंटू मीन्स। यस, यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सट्रीम्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? द प्रोडक्ट ऑफ टू extremes are equal to the product of two means। कोई प्रॉब्लम है? बताओ, नहीं ना? चलो, लिख रहे हो ना सब आदमी? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या बोलता है प्रॉपर्टी नंबर 4? ठीक है, कि अगर a अपॉन बी हो एंड इक्वल टू c अपॉन डी हो, तो क्या हम लोग इसको इन्वर्स करके नहीं लिख सकते हैं? क्या इन्वर्स करके लिख सकते हैं? b अपॉन a का वैल्यू d अपॉन c के वैल्यू के बराबर होगा या नहीं होगा? बताओ क्या हुआ? टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये जो रिलेशन होता है इसको भी एक नाम दिया गया है, पता है क्या बोला जाता है इसको? दिस रिलेशन, ठीक है, दिस रिलेशनशिप इज known as invertendo। क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्टेंडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेंडो। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कि इन्वर्टेंडो वर्ड अगर क्वेश्चन में यूज हो गया तो पता तो होना चाहिए ना कि होता क्या है, किस चिड़िया का नाम।
ठीक है। नेक्स्ट Yes, है sir. कि हाँ, नेक्स्ट है कि अगर मान लो कि A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, ये हमारा क्या है, प्रोपोर्शंस है, ठीक है। अगर हम इनमें दोनों तरफ, ठीक है, सपोज करो कि इस पूरे इक्वेशन में हम लोग B अपॉन C से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ना मोनोमियल टू बाइनोमियल कैसे मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि कैसे होगा इसको देखो, ठीक। ये हो जाएगा B बाई C इंटू A बाई B, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, B बाई C इंटू C बाई D। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। तो B से B हो गया कैंसिल और C से C हो गया कैंसिल, यानी कि जो रिजल्टेंट हमारा आएगा वो आएगा A अपॉन C इज इक्वल टू B अपॉन D। देखिए इसको हम लोग क्रॉस चेंज करके भी कर सकते थे, ठीक है। इसको कैसे कर सकते थे कि इसको अगर इधर कर दें और इसको अगर इधर कर दें, समझ गए, दोनों को नहीं करके सिर्फ एक ही कर देते तो काम चल जाता। सी को यहाँ ले आते और बी को यहाँ ले आते, तब भी हमारा काम चल सकता था। नहीं तो बी अपॉन सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, तो ये आ जाता। ठीक, इसको क्या कहते हैं पता है, दिस रिलेशनशिप is known as, समझ में आ रहा है जी सबको कि खाली तुम लोग कहानी सुन रहा है? अल्टरनेंडो, क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेंडो। एक को बोलते हैं इन्वर्टेडो, दूसरे को क्या बोलते हैं? हाँ बाबू बोला। नॉन एज के बाद क्या है? क्या? ये क्या लिखे हुए है नॉन एज के बाद? जिस रिलेशन नॉन एज के अल्टरनेंडो, ठीक, स्पेलिंग बता दे। चलो स्पेलिंग हम, चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बता देते हैं ये क्या है, इन्वर्टेंडो, INVERTENDO, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है ना, कौन पूछा था ये? सर हम पूछे थे। अच्छा सुपरमैन। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ भाई। नहीं ना, समझ आ रहा है विनायक? यस सर। हिताक्षी? यस सर। तुम तो पहले भी पियर्सन पढ़ रही थे ना? यस सर। तो 7th में कितना पियर्सन अभी तक पढ़ चुके हैं 7th का? सर अभी हम 7th का स्टार्ट नहीं किए हैं। 6 खत्म कर दिया है? 6 तुम्हारा हो चुका है ना? क्या सर? क्लास 6 का पियर्सन तुम पढ़ चुकी हो ना? यस सर। चलो स्पीड कितने तरह का होता है बताओ तो?